Hello viewers, I am Ram Kamal with you. Today we are going to talk about multiplication. गुणा क्या होता है और गुणा को कैसे हल किया जाता है, हाउ टू सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन. इसमें एग्जाम्पल देखते हैं. 60 में 12 का गुणा करना है. आप देख रहे होंगे 2 का गुणा 60 में किया गया. 2 का गुणा जब 60 में करते हैं तो पहले लाइन में 120 आया. उसके बाद एक यानी 10 दहाई में है, तो एक दहाई के अंक पर है, इसलिए 10 का गुणा 60 में किया गया तो दूसरा लाइन में क्या आया, 600 आया. वो दोनों को प्लस कर दिया गया तो कितना हुआ, 720. यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, अगर यहाँ शून्य हम नहीं लिखते हैं तो वो शून्य माना जाता है कि जो है 600 के बराबर है. तो ये शून्य है, रखना ज़रूरी है. और आपने जोड़ दिया तो 720 आया. दूसरा उदाहरण देखते हैं. इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,215 में 720 से गुणा किया गया है. जीरो का गुणा 10,215 में किया गया. 20 का गुणा 10,215 में किया गया. फिर 700 का गुणा 10,215 में किया गया और सबको जोड़ दिया गया तो आंसर इतना आया. इसका अर्थ ये है कि जो अंक जिस स्थान पर है उसका गुणा किया जाता है. इकाई पर 0 है तो 0 का गुणा सब में किया गया. देख रहे हैं क्या आया, 20 है, यानी 0 रख देने से 20 का गुणा हो गया. अब 2 0 रख देने से 700 का गुणा हो गया. आप आखिरी में दाहिने तरफ 0 बढ़ाए हैं, इसका मतलब आपने 20 का गुणा किया है. तीसरी लाइन में आखिरी में 2 0 बढ़ाए हैं तो यानी आपने 700 का गुणा किया. तो दिस इंडिकेट्स जो मल्टीप्लाई होता है वह प्लेस वैल्यू को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. यदि गलती से दहाई के 20 का गुणे के जगह 2 का गुणा करते हैं, यानी 1 0 नहीं बढ़ाते हैं और दाहिनी तरफ से ही गुणा करना शुरू कर देते हैं, तो कहीं आप जो है 20 का गुणा नहीं करते हैं, 2 का कर देते हैं. इसी तरह 7 का यदि आप दाहिने से लिखना शुरू कर देते हैं शुरू से, 2 0 नहीं बढ़ाते हैं, तो आप 700 का गुणा नहीं करते हैं, यानी उसके प्लेस वैल्यू का गुणा नहीं होता है, तो गलत हो जाता है. तो वही मल्टीप्लाई ये गुणा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि प्लेस वैल्यू के अनुसार ही जो है गुणा किया जाए. और प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान का तो जो कंसेप्ट है, स्थानीय मान का मान तभी जो है तर्कसंगत होता है जब आप 0 बढ़ाते हैं. यानी इकाई पर कोई आवश्यकता नहीं, दहाई पर 1 0 बढ़ाकर गुणा करना है और सैकड़ा पर 2 0 बढ़ा के करना है, यानी दाहिनी तरफ 2 0 रखना है. तो दिस वी मस्ट रिमेंबर, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ये बहुत ही आवश्यक है. अगला प्रश्न है, एक पेटी में 144 सेब आते हैं. एक पेटी में फल मंडी में ऐसी ही 32,275 पेटियाँ रखी हुई हैं. मंडी में कुल कितने सेब हैं? कुल यानी टोटल. सेम प्रोसेस, अगर आप जोड़ने लगेंगे 1 पेटी 2 पेटी 3 ऐसे, तो 144 पेटियों को जोड़ करके निकाल सकते हैं. लेकिन
अब उसमें बहुत समय लगेगा, तो सिंप्लीफाई करने के लिए 144 में गुणा करेंगे। गुणा की प्रक्रिया में ध्यान रखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा जो उनका स्थानीय मान के अनुसार जीरो लगा के करना है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व, गुणा करना है। अब एक घर में लगभग 1200 ग्राम कचरा रोज निकलता है। ऐसे में 7 घरों में 365 दिनों में लगभग कितना कचरा निकलेगा? सेम जोड़ने वाली बात है, तो आप गुणा कर दीजिए। 7 का गुणा करिए, 1200 में निकल जाएगा। एक ट्रक में अधिकतम 11,265 किलोग्राम माल ढोया जा सकता है। ऐसे 762 ट्रकों में अधिकतम कितना माल ढोया जा सकता है? सेम थिंग, अधिक होगा, जोड़ने वाली प्रोसेस है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए, आ जाएगा। एक अधिवर्ष में कितने घंटे होंगे? अधिवर्ष यानी लीप ईयर। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 366 दिन हो जाएंगे। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 366 दिन में कितने घंटे होंगे? उसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का मतलब कि सिंप्लीफाई करने के लिए गुणा कर दीजिए। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस पाठ के। किसी संख्या और एक का गुणनफल सदैव एक वह संख्या ही होती है। किसी संख्या में एक का गुणा करेंगे तो उतना ही होता है। किसी संख्या और जीरो का गुणनफल सदैव शून्य होता है। किसी संख्या में जब शून्य से गुणा करते हैं तो शून्य ही होता है। वार्तिक प्रश्नों में गुणा के प्रश्न पहचान कर हल करना है। अभी जो प्रश्न दिए गए थे उसमें गुणा के प्रश्न को पहचान करके ही हल करना चाहिए। We will go for the recap. You have to multiply 60 to 12. 60 into 12. We have to keep in mind the place value while multiplying. Here, for example, 60 into 12, 2 place value of 2 is unit and 1 is tens. While multiplying, there is no problem. Simply multiply. There is no requirement of zero. But while multiplying tens, first place 0 at the right side, then multiply. 1 into 0 will be placed at the place of tens. And as described, 2 into 60 is 120. 10 into 60 is equal to 600. By adding both, we are getting 720. This will be the answer. You understand this? 0 into 10,215. First line. Second line, 20 into 10,215. And third line is 700 into 10,215. And afterwards, after multiplying, add 3 lines and you get the total. Here we have solved in Hindi. Go for English. The cost of one scooter is 62,519 rupees. And what will be the cost of 145 scooters? Just multiply. The one box of apple contains 144 apples. There are 32,275 boxes. What will be total? Just multiply. There are garbage of quantity 1200 gram in one house. And what will be per day? What will be for 7 houses for 365 days total garbage? This just multiply.
One truck carries 11,265 kilogram uh, of the weight. What will be the total weight for 762 trucks? Just multiply. How many hours will be there in one leap year? Guys, we know there are 366 days in the year. February will be of 29 days, hence it will be multiplied 366 into hours, 24 hours, and we'll get the answer. Today we have discussed about the multiplication, what are the methods, what are the points to be observed while multiplying. Thank you for being with me. Thank you very much.